पब्लिक को यही चाहिए। आपका परिवार काफी जो घुल मिल गया है इस राजनीति के इसमें, तो उससे आपको क्या विरासत में क्या मिला? शिवसेना में था, अभी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। हिंदुत्व के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगा। 10 साल पहले कुछ भी नहीं था। हमारा जीवन केवल लोगों की सेवा करने के लिए। देश में सत्ता बनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके नेतृत्व कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति की सरकार चुनी है। वैसे ही इन भावनाओं की कदर करते हुए लोग अपेक्षा भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उसी तरह का विकास भी किया जाएगा। मीरा भाईंदर शहर, वसई विरार शहर और मुंबई कल्याण थाना, जहां देखेंगे आप वहां पे बहुतायत जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स बहुसंख्यक जीत कराए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की मानी जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी लेवल पर बहुमत लाना भी छोटा काम नहीं है, वो तब जब विपरीत परिस्थितियां हों। और इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है संदीप तिवारी जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये महायुति की सरकार जो बनी है, इसके पहले हमारे लोग लाडले, जिनको जो लोगों के दिलों में राज करते से हमारे तीसरी बार के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उनकी युति के द्वारा जो विजय हासिल हुआ है और उनके कार्य करने की जो शैली है वो बहुत ही अलग है। आज उन्होंने लोगों के दिलों में राज करके इस सरकार को इतने बड़े पैमाने पे जीत की ओर ले जाके केंद्र सरकार को ये बता दिया कि महाराष्ट्र की जनता आपको बहुत अच्छे से प्यार करती है और जानती है। यहाँ पे आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले जैसे ये झोपड़े और बहुत सारे, मतलब एक आउट लगता था मीरा भाईंदर, गांव जैसा लगता था, गांव जैसी फीलिंग आती थी आज के 10-15 साल पहले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोक लाडले कार्य सम्राट, चौथी बार के विधायक बने हमारे कार्य सम्राट श्री प्रताप नाइक साहब, और दूसरी बार बने विधायक श्री नरेंद्र मेहता साहब, इन्होंने दिन रात एक करके पूरे मीरा भाईंदर को आज मुंबई जैसा बना दिया है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे मेट्रो है, पानी की व्यवस्था है, 24 घंटे लाइट है और पब्लिक को यही चाहिए। और आज मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कंक्रीट रोड हुआ करते थे, आज ये सीमेंटेड रोड, हर गली में आपको सीमेंटेड रोड मिलेगा। ये सब हमारे लोग लाडले यहाँ के जो कार्य सम्राट विधायक हैं, ये उनके माध्यम से हो रहा है। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो वार्ड है, जिसमें हम लगातार निरंतर काम करते आ रहे हैं, आज से 7-8 साल पहले से, मैं जैसे आपने कहा कि मैं शिवसेना में था, अभी भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो मैं उस समय भी शिवसेना में भी मैं हमेशा अपने वार्ड और अपने शहर की तरफ मेरा पूरा फोकस था कि कैसे काम किया जाए। लेटर के माध्यम से नगर पालिका को हमने हमेशा अवगत कराया कि ये काम बाकी है, ये काम करना है। तो हमारे नगर पालिका के कमिश्नर साहब भी हमारे बातों की अहमियत रखते थे और वो काम होता था। और आज भी लगातार हम अपने वार्ड और अपने शहर के विकास के लिए निरंतर काम करने का प्रयास करते हैं। लोगों के घर घर जाकर पूछते हैं कि भाई आपको कहीं किसी चीज से कोई दिक्कत है या परेशानी है, तो लोगों का यही है कि नहीं भैया, बस आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उस हिसाब से काम करते रहिए। तो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि उनका वार्ड सबसे सुंदर बने। चूंकि वार्ड नंबर 10 को आपने बहुत बारीकी से देखा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं पिछले सालों से, कई सालों से, तो उसमें क्या बदलाव लगता है आपको, या और क्या सुविधाएं होनी चाहिए जो पहले थी, उसको कितना अपग्रेड करना चाहिए? मैं तो यही चाहता हूं कि मेरा वार्ड जो है वो आदर्श वार्ड बन जाए। मेरा यही प्रयास है कि मैं इसको ऐसा वार्ड बनाऊं। अगर आज मुझे यहाँ की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, मैं हमेशा सेवा तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आज मुझे जब जनता मुझे किसी सीट पे बैठाएगी तो मेरा यही मानना रहेगा और मैं यही करूँगा कि मेरा वार्ड आदर्श वार्ड रहे। और इस वार्ड में, वार्ड नंबर 10 में लोग आए और सेल्फी लेके जाए और लोगों को बताए कि जो है संदीप तिवारी के माध्यम से आप अपने वार्ड को देखो और संदीप तिवारी ने जो अपने वार्ड में काम किया है, आप भी अपने वार्ड में अपना ऐसा काम करो। मेरा यही है कि उसको आदर्श वार्ड बनाना है मुझे। उत्तर प्रदेश में आपका पूरा परिवार, एक राजनीतिक बैकग्राउंड है आपका में, तो उससे आपको क्या विरासत में क्या मिली है? क्या सेवा का भाव मिला है? किस तरीके से? नहीं, विरासत मुझे सेवा का भाव मिला है और हमें संस्कार मिला है कि हमारा जीवन केवल लोगों की सेवा करने के लिए है। और मैं लोगों की सेवा करते करते
अपने प्राणों की आहुति देना चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि मैं लोगों की सेवा में दिन रात तत्पर रहूं। और मैं ये चाहता हूं कि अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो हमसे वो सेवा ले सकते हैं। मैं जनता का सेवक हूं और जनता से प्यार और आशीर्वाद की कामना करता हूं। और मैं हिंदुत्व के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा। जहां मेरे एक हिंदू भाई को अगर कहीं भी कोई तकलीफ होती है तो हमें 24 घंटा वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा ये जनसंपर्क कार्यालय जो है हमेशा हम अपनों के लिए खुला है। मैंने अपने जनसंपर्क का नाम ही रखा है कि जनसंपर्क कार्यालय 24 घंटा। ये जनसंपर्क कार्यालय जो रहेगा हमेशा खुला है। आप कहीं भी किसी भी स्थिति में हैं हमारे हिंदू भाई तो हमसे संपर्क करके हमसे सेवा का मौका ले सकते हैं। हम सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। और मैं ये चाहता हूं कि हमारी जनता, हमारे मीरा भाईंदर शहर की जनता, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे जो शुभचिंतक लोग हैं, जो हमें चाहते हैं, हम उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं, उनके प्यार की कामना करते हैं। और उनका आशीर्वाद आज तक मुझे मिलता ही आ रहा है। जब से मैं मीरा भाईंदर में रहने आया हूं तब से लेके आज तक मुझे यहाँ तक पहुँचाने में हमारे वरिष्ठों के, हमारे सम्मानित जनों का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं चाहता हूँ कि ये हाथ और ये उनका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहे। बहुत धन्यवाद संदीप भाई। अब देखिए ये तो जनता के ऊपर है, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया है कि उनके जो परम प्रिय हिंदू भाई हैं कभी भी किसी भी मौके पर किसी भी समय उनसे किसी प्रकार की सहायता ले सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।